हवाई जहाज अभी तक हमारा करगिल में नहीं है पहुंचा है। जब विंटर आता है तो बर्फ़ पड़ता है तो जोजिला बंद होता है, जिसकी वजह से हमें मतलब ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत आती है। कश्मीर में बहुत अच्छी तरह एजुकेशन हासिल करने का मौका मिल सकता है एक स्टूडेंट के लिए। कश्मीर उज़्मा के प्रोग्राम चलते चलते में नाजरीन आपका इस्तकबाल खुश आमदीद। आज प्रोग्राम में बात करेंगे मरकज़ के ज़र इंतज़ाम इलाका लद्दाख की। यूटी बनने के बाद लद्दाख इलाके के लोगों की मरकज़ी हुकूमत से पहली उम्मीद क्या थी, आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। मेरा नाम इंज़माम उल हक है। मैं यूटी लद्दाख के एक छोटे से कस्बे द्रास के एक गाँव मुश्कू से हूँ। अब जब हमारे वहाँ पे यूटी लद्दाख आई तो सबसे पहले हमारी उम्मीद यही थी कि हमें जो जोजिला टनल है वो बन जाता, क्योंकि अगर वो जल्द से जल्द बन जाए तो हमारी बहुत सारी परेशानियाँ कम हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जब विंटर आता है तो बर्फ़ पड़ता है तो जोजिला बंद होता है, जिसकी वजह से हमें मतलब ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत आती है। जो उधर विंटर में स्टॉक्स होते हैं उधर मतलब वेजिटेबल्स वगैरह मिलती नहीं, उधर हम दाल और जो घर में जो मीट है वही खा के गुजारा करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं लद्दाख से रहने वाला हूँ, जहाँ वहाँ के एक सर्द इलाके में द्रास में रहता हूँ। और जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर कश्मीर आना क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती है। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा वहाँ पे जो रोड बंद रहता है 3-4 महीने, हमारे जो कश्मीर से बाकी शहर से ताल्लुकात है वो बंद हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ फ्रेश सब्जियाँ वगैरह कुछ भी नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कश्मीर आना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे आप जानते ही हैं कि कश्मीर में बहुत अच्छी तरह एजुकेशन हासिल करने का मौका मिल सकता है एक स्टूडेंट के लिए। और ज़्यादातर जो द्रास में मिडिल क्लास फैमिली है वो अपने बच्चे को ज़्यादातर बाहर देशों में भेजना ऐसा एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो रोड कंस्ट्रक्शन से जो जोजिला टनल बना रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। यूटी बनने के बाद तो हम लोगों को मगर ठीक तो हो गया, क्योंकि फंड्स तो बहुत देता है यूटी गवर्नमेंट, इस वक्त तो बहुत फंड्स दे रहा है। विंटर में तो रोड बंद होता है, कनेक्टिविटी बंद होता है, वहाँ रोड बंद होने से यहाँ परेशानी तो होता है हर कोई को। आम को तो बहुत फायदा होता है ना, हर सब्जी वब्जी हर कुछ से, और उसमें कनेक्टिव रहने से हर कोई सब्जी पहुँचता है और आदमी जो पेशेंट है वो इधर आ सकता है, बहुत सहूलियत होता है। फ्लैट तो करगिल में अभी तक है नहीं, आर्मी के थ्रू वो डकोटा एक चलता है सर्दी में बस। पैर के जाने के ज़रिए से हम ज़्यादा पैसे खर्च कर बैठते हैं, क्योंकि जब ये स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम का महीना आता है फरवरी, तब हम फ़्लाइट देखते हैं तो वो लगभग 6,000 से 8,000 तक की होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर कश्मीर से द्रास जाने के लिए टूरिस्ट भी बाई रोड जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको रास्ता बहुत अच्छा लगता है वहाँ का। वहाँ पे बर्फ़ होती है, चट्टानें होती हैं, बहुत अच्छा सीनरी देखने का मौका मिलता है वहाँ पे। अगर वो टनल अगर हमारा बन जाएगा तो सबसे पहले हमें जो है मतलब थ्रू आउट द सीज़न, फुल सीज़न हम इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं। और जो ही जोजिला बंद होता है तो हमारा जो है लद्दाख के बाहर हम बाई रोड ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, और एरोप्लेन बाई एयर जाते हैं, लेकिन उसमें भी मतलब बहुत ये डिफ़िकल्टीज होती हैं, जैसे कि एरोप्लेन फ्लाइट्स का कैंसिल होना बार बार। इस वजह से हम दुनिया से मतलब कट ही जाते हैं, मतलब रेट्स भी हाई होते हैं, तो इसलिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तालीम पे अब विंटर में उधर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं, ट्यूशन सेंटर्स भी उतने कम ही, हाई लेवल के उधर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिसके लिए विंटर पे बहुत सारे जो है इधर आते हैं। अब जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो उधर ही रहते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर जोजिला टनल बनेगा तो बाई रोड कोई भी सस्ता पड़ता है तो हर कोई आके अफोर्ड कर पाएगा। इसलिए अगर जल्दी से जल्दी जोजिला टनल अगर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आसान हो जाएंगे। पहले तो बहुत फर्क था, रोड नहीं उस वक्त पहले था, अभी तो बहुत चौड़ा किया गवर्नमेंट ने, अभी तो कुछ परेशानी रोड में नहीं है। और अभी हमको हवाई जहाज़ का प्रॉब्लम है, हवाई जहाज़ अभी तक हमारा करगिल में नहीं है पहुँचा है। और जो भी
ये नौजवान है ना, उनको वो ये मुलाजिम कोई है नहीं है, सब पढ़ा लिखा है तो कोई बेकार है सब। यूटी बनने के बाद लोगों की पहली मांग आज तक पूरी नहीं हुई। श्रीनगर, सोनामर्ग, कुमरी शाहरा पर जोजिला टनल का काम तशने तकमील, जिससे लद्दाख वासियों को सरमा के दौरान शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार ये ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलते चलते प्रोग्राम में अपने मेजबान शब्बीर वानी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं जल्द एक और प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इतना ही।